हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस देखिए। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024 से 2030 को लॉन्च किया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने शाम नवा रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने इस नई नीति को रोजगारपरक और विजन 2047 के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यदि कोई उद्योग 1000 से अधिक युवाओं को रोजगार देता है तो हम उसे बी स्पोक पॉलिसी के तहत और अधिक रियायतें देंगे। युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर हमने इस नीति में प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये प्रति माह तक अनुदान देने का प्रावधान भी किया है। ठीक है, ऐसा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया है। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के विशेष प्रावधान। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को राज्य में 1 नवंबर 2024 से लागू किया गया है। यह नीति उद्योगों को निवेश करने, नए रोजगार सृजन करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगी। इस नीति के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए कौशल युक्त रोजगारों का सृजन करते हुए अगले 5 वर्षों में 5 लाख नए औपचारिक क्षेत्र के रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में स्थानीय श्रमिकों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए प्रशिक्षण कर प्रोत्साहन का प्रावधान करते हुए 1000 से अधिक रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन के अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव छत्तीसगढ़ के शहरी आवासहीनों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के हितग्राही सर्वेक्षण का प्रदेश व्यापी शुभारंभ कब करेंगे? सही जवाब है 15 नवंबर 2024 को। ऑप्शन 1 सही है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव राज्य के शहरी आवासहीनों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के हितग्राही सर्वेक्षण का प्रदेश व्यापी शुभारंभ करेंगे। वे 15 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे मुंगेली के स्वामी आत्मानंद स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में इसकी शुरुआत करेंगे। श्री साव कार्यक्रम में मौजूद हितग्राहियों का सर्वेक्षण प्रपत्र सांकेतिक रूप से भरकर छत्तीसगढ़ में इसकी विधिवत शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? सही जवाब है 9। ऑप्शन 3 करेक्ट है। छत्तीसगढ़ थाई बॉक्सिंग एसोसिएशन ने राज्य के 9 खिलाड़ियों का चयन आगामी एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में भाग लेने के लिए किया है। यह चैंपियनशिप 15 से 17 नवंबर 2024 तक गोवा के पैडम इंडोर स्टेडियम के बॉक्सिंग हॉल में आयोजित की जाएगी, जिसमें एशिया के कई प्रतिभाशाली एथलीट भाग लेंगे। इसमें दंतेवाड़ा जिले से भी 5 खिलाड़ी संदीप शाह सीनियर वर्ग, आनंद ठाकुर सब जूनियर, पुष्पा नायक जूनियर, भावना निषाद सीनियर, नुपुर ठाकुर जूनियर, निरांजलि सोनी जूनियर शामिल हैं। अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान देंगे। राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के किस जिले के 2 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे? सही जवाब है जशपुर। ऑप्शन 3 करेक्ट है। विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा मनोज राम और आकाश राम राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए हैं। 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा तीरंदाजी प्रतियोगिता
6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2024 तक रायपुर में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में जशपुर जिले में जिला प्रशासन के अंतर्गत संचालित तीरंदाजी केंद्र एवं एकलव्य खेल एकेडमी जशपुर के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा वर्ग के खिलाड़ी मनोज राम ने अंडर 17 वर्ष कंपाउंड राउंड में तृतीय स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक हासिल कर राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता के लिए चयनित हुआ। इसी प्रकार खिलाड़ी श्री आकाश राम ने अंडर 14 वर्ष कंपाउंड राउंड में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक हासिल कर राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता के लिए चयनित हुआ। दोनों खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत किस कक्षा तक बच्चों को स्थानीय भाषा बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है? 5वीं कक्षा तक। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर किस तिथि को राजधानी रायपुर में जनजाति गौरव दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है? सही जवाब है 15 नवंबर। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट, जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? सही जवाब है पहला ऑप्शन 1 सही है। जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस पहल पर उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। छत्तीसगढ़ राज्य में जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत जल संचय के 1,53,533 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 10,872 कार्य प्रगतिरत है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में देश के पहले 10 जिलों में छत्तीसगढ़ के 8 जिलों ने अपना स्थान बनाया है। छत्तीसगढ़ में जन भागीदारी से जल संचय के कार्यों में राज्य में पहले स्थान पर रायपुर जिला है, दूसरे स्थान पर बिलासपुर है, तीसरे स्थान पर रायगढ़ जिला है। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता नीचे से कौन से स्थान पर है? सही जवाब है तीसरा। छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता नीचे से तीसरे स्थान पर है। 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 34वां स्थान मिला है। ठीक है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय किस तिथि को छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024 से 2030 का विमोचन करेंगे? सही जवाब है 14 नवंबर। ऑप्शन 1 सही है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। Keep watching and keep learning.